श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास और अधिक मास, यह दोनों पुण्य मास एक साथ में ही इस वर्ष आप लोगों को मिले हैं। बहुत ही बड़भागी हैं इस साल की हमें जो सावन मास और अधिक मास मिला है। और इन दोनों मासों का मिलन में हम बहुत कुछ ऐसे कार्य है जो कि करते हैं तो हमारे रोग दुख दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी की आवक होती है। बहुत सारे ऐसे कार्य है जो कि हमें करना चाहिए सभी ने। पूज्य गुरुदेव जी की शिव महापुराण की कथाओं को सुनकर, उसमें से उपाय को सुनकर समझकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। पूज्य गुरुदेव जी ने श्री तप शिव महापुराण में चल रहे अपने कथा में यह उपाय बताया है। यह 5 दीपक वाला उपाय है, 7 तिथियों को करने वाला उपाय है। किस तरीके से करना है, क्या करना है, ठीक तरीके से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में आपको जो भी शिव का नाम पसंद है वह नाम टाइप जरूर करें। देवादिदेव महादेव का कथा जो वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्त तिथियां पंचदीप वर्णन किया जाता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है, जो कि पड़ चुका है, उसमें 7 तिथियां ऐसी होती है जिस तिथियों में 5 दीप का वर्णन किया गया है। बहुत ही सावधानी से सुनिए, ठीक है। हमारे शास्त्र में कहा गया है पहला दीपदान कब करना चाहिए, पहला दीप कब लगाना चाहिए, पंचमी तिथि को, ठीक है। अधिक मास और श्रावण मास दोनों का जब मिलन होता है, दोनों जब पड़ते हैं उस टाइम में पंचमी तिथि को तो 2 पंचमियां पड़ेंगी और 2 जो इसमें से कुछ कुछ तिथि है जो 2 बार पड़ेंगी और कुछ तिथि है जो एक ही बार पड़ेगा। तो ठीक है, सुनिएगा ध्यान से और यहाँ पर मैं स्क्रीन पे भी शो करते रहूंगी, ठीक है। पहला है पंचमी तिथि। अधिक मास के सावन का जब मिलन हो, अधिक मास यदि सावन के महीने में पड़े तो आप यदि शुरू की पंचमी नहीं कर पाए हैं तो अगली पंचमी आ जाएगी, उसमें यह उपाय कर लेना है, ठीक है। तो एक पंचमी तो जा चुकी है, अब दूसरी पंचमी आएगी, ठीक है। और इन तिथियों में से एक तिथि, कोई भी 7 तिथियां है उसमें से एक भी तिथि को यह उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी, रोग मुक्ति होगी, रोग दुख दरिद्रता दूर होती रहेगी, ठीक है। इसे सुनिएगा कौन सी तिथि है। पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। यह 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का संजोग होता है। तो उसमें यह 7 तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं जिन 7 तिथियों में हम 5 दीपक घी के अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व को पाने के लिए, प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। रोग दुख, जो भी हमारे घर में रोग है, दुख है या फिर धन की कमी है, जो भी आपकी मनोकामना है या कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो यह दीपक जरूर लगाएं। वैसे तो यह दीपक तुलसी के क्यारी में लगाया जाता है या फिर आपके पास के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में लगा दे तो अति उत्तम है। पर आजकल बहुत बारिश हो रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमारे मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं कहीं पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगह के लिए क्या करना है कि आप दीपदान, जैसे दीप लगाना है तो आपको क्या करना है, पहले भगवान के सम्मुख घी का दीपक लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, घी का दीपक लगाना है। आप चाहे तो मिट्टी के दिए में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आपके पास जो भी दिया होगा, 5 दिया होगा, उन दिया में लगा सकते हैं। आटे का भी दिया बनाकर लगा सकते हैं। मात्र इस बात का ध्यान दें कि घी का दीपक लगाएं। अब आप कहेंगे कि बाती कौन सी लगाएं, तो धन वृद्धि के लिए हम कभी भी बाती किस चीज का लगाते हैं, इस बात का ध्यान किए हैं आप, लंबी बाती लगाते हैं तो लंबी बाती ही लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब आप कहेंगे कि लंबी बाती वाला दिया हम कैसे लगाएं, तो लंबी बाती वाला दिया 2 बाती लगाएं। हम 2 बाती तो लगाएंगे, चारों बिल्कुल इसी तरीके से पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, लेकिन हम जलाएंगे सिर्फ एक ही उसका, ठीक है। किस तरीके से जलाएंगे, 2 बाती रखेंगे और जलाएंगे एक, समझ गए ठीक तरीके से।
कीचड़ पानी में यदि हम मंदिर शिवालय या आपके देवालय नहीं जा पाते हैं तो तुलसी के क्यारी में लगा दे। क्यारी के अंदर नहीं लगाना है, बाहर लगाना है। कभी भी इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी माता के वृक्ष के मतलब जो पेड़ है उसके अंदर में नहीं दीपक लगाया जाता है, बाहर की तरफ लगाया जाता है, ताकि जो भी आँच है ना उनको ना लगे, वो हमें श्रापित ना करे। ठीक है, हमको भी कोई अगर हम चटका लग जाता है आग का तो हम जल जाते हैं ना, वैसे ही माता जी भी जलती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। ठीक है, और बाती की कौन सा लगाना है, लंबी बाती लगाना है। तो कहाँ पे पहले कैसे करना है, अब यदि हम घर में लगा रहे हैं तो पहले कैसे करना है ये हर ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। शाम के समय हम घर में का जो दीपक लगाते हैं वह दीपक लगा लें, फिर हम घी का दिया बना ले, 5 दिया बना ले और लंबी बाती का बनाए। ठीक है, फिर वह जलाकर हम घर के बाहर मतलब भगवान के सामने पहले जलाएंगे, फिर वह घर के बाहर लेकर जाएंगे। ठीक है, फिर अपने दरवाजे के बाहर में 5 दिया लगा देंगे। आप चाहे तो तुलसी जी के क्यारी के पास भी लगा सकते हैं। तो भगवान के सामने प्रज्वलित करके इन दियों को इन तिथियों के मतलब पंचमी, अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी जो सावन महीने के अधिक मास में पड़ता है उन्हीं तिथियों में लगाना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से आप चाहे तो कोई भी मतलब जैसे समझ जाइए कि अब पंचमी तो जा चुका है, अष्टमी है कल के दिन मतलब बुधवार के दिन। ठीक है, 26 जुलाई को है अष्टमी। ठीक है, कल है बुधवार, 26 जुलाई को अष्टमी है। ठीक है, तो यह दोनों अष्टमी में भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो पूरी तिथियों में भी लगा सकते हैं। सिर्फ हमारा छूटा है पंचमी। तो पंचमी 2 होते हैं, वह उसमें से एक छूट गया है, और 2 अष्टमी होते हैं, 2 एकादशी होती है, 2 प्रदोष होता है। शिवरात्रि और अमावस्या और पूर्णिमा यह सिर्फ एक होते हैं हर माह में। ठीक है, तो इनमें तो एक चाहे तो आप पूरी तिथियों में लगाइए, 8 तिथियों में लगाइए, या फिर एक तिथि कोई पकड़ लीजिए, उस तिथि में भी एक लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पंचमी जा चुका है तो अब हम क्या करें, तो जो आने वाला पंचमी है उसमें लगाइए। ठीक है, अष्टमी 2 आ रहे हैं उसमें लगाइए। आप 7 तिथियों में 5-5 दिए लगाना चाहते हैं, वह तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। ठीक है, वो तो लगा ही सकते हैं आप। आपको नहीं हो सकता है कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो आप कोई भी एक तिथि को पकड़ ले, ध्यान रख लें और उसी तिथि को आप यह दिया प्रज्वलित करें अपने घर के सामने हो सके तो, नहीं तो फिर आप मंदिर में जाएं तो वह तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह उपाय मैंने ठीक से समझाया है। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह अधिक मास और श्रावण मास के मिलन पे के ही अधिक मास में लगाया जाता है। यदि यह किसी भी जैसे आषाढ़ में पड़ जाए या फिर कार्तिक मास में पड़ जाए, इन सब अधिक मास के माह में नहीं लगाया जाता है। जो श्रावण और अधिक मास का मिलन होता है उसी में लगाया जाता है। यह 5 दिया जो अपने घर के दरवाजे पर या मंदिर शिवालय में लगाता है, देवालय में लगाता है, उनकी घर की सारी रोग बीमारी खत्म होकर लक्ष्मी की आवक होती है। लक्ष्मी उनके घर में सदैव ही वास करती है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। तो कोशिश करें कि घर के हर किसी व्यक्ति ने उस दिए को टच कर लेना चाहिए, या फिर हर किसी व्यक्ति ने एक एक दिया रख देना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए हम मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप लोगों ने यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में तब प्रेम से बोले हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय शिव शंभो।